अमन दुश्मनों पर ज़मीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बनू में फितनउल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूदी मवाद से दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लदा में 5 खवारिज मारे गए। बलूचिस्तान के जिला खुजदार सासोल में कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आंखें खुलते ही बंद, सानिहा पिम्स पर हर आंख पुरनम। पिम्स आतिशज़दगी से जाँ बहक, 14 नौमौलूद सपुर्दे खाक। आग लगने के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक फायर ब्रिगेड को आग की इतला सुबह 6:55 पर मिली। पहली गाड़ी 6 मिनट में पिम्स पहुंच गई। पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम नाकाफ़ी थे। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। हंगामी अखराज के महफूज रास्तों में रुकावटें मौजूद थीं। अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। जाए वकुआ पर हजूम को मौसर तरीके से कंट्रोल करने के इंतजाम नाकाफी थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की समाअत के दौरान पिम्स सानिहा का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने वाक़या को अफसोसनाक करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे। हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए। इतने बड़े हॉस्पिटल में आपके पास इस किस्म की सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है और यहाँ हॉस्पिटल में ये हो रहा है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। एडवोकेट जनरल पंजाब ज़फ़रुल्लाह ने वाक़या को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, इसका कोई दिफा नहीं, बहुत गमनाक वाक़या है। इस वाक़े पर मेरा सर शर्म से झुक गया है। सानिहा पिम्स के बाद सरकारी अस्पतालों के फायर सेफ्टी निज़ाम की सूरत हाल पर संगीन सवालात उठ गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो होली फैमिली और DHQ अस्पतालों में फायर सेफ्टी निज़ाम मुकम्मल तौर पर नस्ब नहीं। PKLI यूरोलॉजी अस्पताल का फायर सेफ्टी निज़ाम भी गैर फाल है। अस्पतालों में हंगामी अखराज के रास्ते न होने के बराबर हैं। बाज़ मुकामात पर रास्ते बंद या ताला बंद हैं। आग बुझाने वाले आलात की तादाद कम है। आग का बरवक्त सुराग लगाने और आग बुझाने के लिए पानी की तनसीबात का निज़ाम भी मौजूद नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी नदीम नासिर कहते हैं कि तमाम सरकारी अस्पतालों में हाइड्रेंट्स की तनसीब के लिए काम शुरू कर दिया। सऊदी अरेबिया का पिम्स सानिहा पर ताज़ियत और अफसोस का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, नौमौलूद की हलाकत पर गहरा दुख और अफसोस हुआ। पाकिस्तान और उसके बरादर अवाम के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं। मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और मुतासरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जल्द ईरान में बड़ी फतह हासिल करने का दावा। कहा कि हमने शुरू से ईरान पर मुकम्मल गलबा हासिल कर रखा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की जल्दी नहीं। ईरान पर दबाव के लिए मुआशी और फौजी इक़दामात मौसर साबित हो रहे हैं। ईरान में शदीद महंगाई है, मईशत तबाही के करीब है। ईरान अपने अवाम के साथ इंतहाई बुरा सलूक कर रहा है। ईरान बहुत से मुजाहिरीन को कत्ल कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुश्तबा खामनाई जाँ बहक हुए हैं। मुश्तबा खामनाई के बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थीं। अमरीका इक़्तिसादी दबाव से ईरान से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अमरीकी पाबंदियों और दबाव के बावजूद अपनी पॉलिसी पर बरकरार रहेगा। नई अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों से निपटने के लिए तैयार है। अमरीका जंग में मकासद हासिल ना कर सका, इक़्तिसादी दबाव भी नाकाम होगा। इक़्तिसादी दबाव के मुकाबले में ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हुकूमत और निजी शोबा मार्केट मुस्तहकम रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी पाबंदियों को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिखा कि अमरीका ईरान के जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात
मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी पाबंदियाँ शहरियों को खुराक, अद्वियात और तिब्बी सहूलियात से महरूम करती हैं। अमरीकी पाबंदियाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। रुकन ममालिक अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम या उन पर अमल दरामद न करें। अमरीका को तीसरे ममालिक पर ईरान से इक़्तिसादी ताल्लुकात महदूद करने का दबाव फौरी तौर पर रोकना होगा। अमरीका से मुज़ाकरात पिसपाई नहीं, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा, मुज़ाकरात कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में मुज़ाहमत का हिस्सा हैं। दानिशमंदाना इक़दाम और बाइख्तियार मुज़ाकरात को समझौता करार देना दुरुस्त नहीं। दुश्मन से कौमी हुकूक हासिल करने की कोशिश को बेअमली ना समझा जाए। जंग की कामयाबियों को मुस्तहकम रखना और मुल्क की ताकत का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अमरीका से मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी से फ़रार इख्तियार करना और मुज़ाकराती टीम की हर कामयाबी को गद्दारी करार देना दुरुस्त नहीं। कतर मुज़ाकरात में सालिसी की कोशिशों पर तवज्जो देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि दौरा तेहरान ईरान कतर मुसलसल मुशावरत और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का हिस्सा है। ईरान कतर मुशावरत का मकसद इलाकाई अमन व सलामती को मजबूत बनाना है। कतरी सालिसी की कोशिशों के तसलसल पर ईरानी हुकाम से बातचीत होगी। तेहरान में ईरान कतर मुज़ाकरात इलाकाई पेशरफ्त भी ज़ेर बहस आएगी। मज़ीद कहा कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अब्राहम लिंकन अमरीका की ताकत दिखाने में नाकाम रहा। 200 से ज़ायद दिन बगैर किसी बंदरगाह पर रुके तैनाती के बाद अब्राहम लिंकन थाईलैंड रवाना हो रहा है। आबे हुर्मुज़ में टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले से टैंकर में आग भड़क उठी। टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। तमाम अमला महफूज रहा। आबनाए होर्मुज़ में ईरानी जंगी जहाज़ ने भारतीय ऑयल टैंकर को रोक दिया। फॉरेस्ट न्यूज़ के मुताबिक भारतीय ऑयल टैंकर हाना ने आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की थी। ईरानी जंगी जहाज़ की वार्निंग पर भारतीय टैंकर ने रास्ता तब्दील कर दिया। भारतीय ऑयल टैंकर ओमान कॉरिडोर से जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी सिफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए नुमाया खिदमात को सराहा। खादिम हरीमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सऊदी सफ़ीर ने ताउन और मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब का मामला इख्तलाफात का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर में तवील इजलास। ज़राए के मुताबिक टेक्नोक्रेट नशस्त पर मुंतखब इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने पर इख्तलाफ हुआ। पहले से नामजद वज़ीर-ए-आज़म शाह गुलाम कादिर को सदर के ओहदे की पेशकश। शाह गुलाम कादिर ने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर इजलास छोड़कर चले गए। दोनों का मुस्लिम लीग नून के इजलास के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की चीन में मसरूफियात। सेनगोंग में टायरन विज़म डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कंपनी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। टायरन डेयरी वर्क्स के हुक्काम की तफसीलात की ब्रीफिंग ली, जबकि मिल्क प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहिल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में लाइव स्टॉक में बेहतरी और फ़रोग़ के प्रोजेक्ट्स नतीजा के साबित हो रहे हैं। देही ख़वातीन की माली खुद मुख्तारी और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के स्पेशल प्रोजेक्ट्स कामयाबी से जारी हैं। मवेशियों को फरवा करके मीट प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है।